हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलाटी कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसएफ में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। अभी लेटेस्ट बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर को संभालती है, उसमें वैकेंसीज निकली है हेड कांस्टेबल की। हम देखते हैं कि डिटेल्स अभी क्या क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हैं। इसमें निकली है एक तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, और दूसरी वैकेंसी जो इसमें निकली है वो निकली है रेडियो मैकेनिक की। तो इन वैकेंसीज की पहले तो देख लेते हैं कौन सा लेवल है, इसमें क्या पे मैट्रिक्स है। जो इसकी बेसिक पे है वो है 25,500 से स्टार्ट होकर 81,100 रुपये एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी है जो वो दी जाएगी। तो इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, जो वैकेंसीज का सिस्टम इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। वैकेंसीज हैं इसमें टोटल गिनती है जो 247 है, जिसमें से 217 तो है जो रेडियो ऑपरेटर की हैं, और जो 30 वैकेंसीज हैं वो रेडियो मैकेनिक की हैं। तो इसमें आगे फर्दर बाइफिकेशन दी हुई है। हम देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी 217 है रेडियो ऑपरेटर की, तो इसमें 139 तो है जो 139, 9 और 15 ये है डायरेक्ट वैकेंसीज। लेकिन जो डायरेक्टर बीएसएफ के कोटे में से है, जहाँ जहाँ पे सिर्फ बीएसएफ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वो है 54। और रेडियो मैकेनिक में भी आप बाइफिकेशन देख सकते हैं। जो 8 वैकेंसीज हैं वो रिजर्व हैं, किन के लिए? डिपार्टमेंटल सर्विंग बीएसएफ पर्सोनल के लिए। इसमें एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे भी बेस वैकेंसीज हैं, जैसे बीएसएफ के कोई जवान अगर शहीद हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे जवान जो कि डिसेबल हो जाते हैं परमानेंटली और जॉब में नहीं रह पाते, उनको रिटायरमेंट वगैरह दे दी जाती है, तो वो भी जो बीएसएफ के मतलब उनके वार्डन होते हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम कि इसमें आगे क्या रहने वाला है। इसमें रिक्रूटमेंट की डेट्स दी हुई हैं कि कब इसके टेस्ट होने हैं। जो इसका टेस्ट होगा वो 4 जून 2023 को होगा। रेडियो ऑपरेटर का तो होगा सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक। जो रेडियो मैकेनिक का होगा वो होगा 3 से 5 बजे तक। कहाँ पर अब जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ये वेबसाइट दी हुई है rect.bsf.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें पहले तो रिटन टेस्ट होगा, मैंने आपको बताया था। ये जो टेस्ट होगा ये ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट में ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट होगा। और ये जो ओएमआर शीट की एक कॉपी है वो आप अपने घर पे भी वापस लेके आ सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है इस पे। और दूसरा जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज होगा इसमें पीएसटी एंड पीईटी, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपको मतलब एफिशिएंसी टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपकी रेस वगैरह भी होगी और आपकी हाइट वगैरह भी मेजरमेंट होगी इसमें। थर्ड फेज होगा जो मेडिकल का होगा, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें डिक्टेशन टेस्ट भी होगा रिटन टेस्ट के बाद। अगर आप रिटन टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हो तो डिक्टेशन टेस्ट भी होगा आपका, कितना 50 नंबर का होगा वो। तो इसका वो टोटल 250 मार्क्स का होगा रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम है, और रेडियो मैकेनिक है वो ओनली 200 मार्क्स का होगा। इसके बाद आ जाती है बात एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए देख लेते हैं हम क्या क्वालिफिकेशन मांगी है इन्होंने। 12th मांगी है नॉन मेडिकल के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा होना चाहिए, और तीनों में सब्जेक्ट में मिलाकर एग्रीगेट हैं जो 60% मार्क्स होने चाहिए। और रेडियो मैकेनिक के लिए भी सेम ही एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा दूसरी एलिजिबिलिटी जो रखी हुई है इन्होंने वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेट्रिकुलेशन हो गई रेडियो ऑपरेटर में, प्लस आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई कौन सी हो सकती है? या तो वो हो सकती है रेडियो एंड टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो सकती है, और डाटा प्रेपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी हो सकती है। ये रेडियो ऑपरेटर की बात थी। और अब हम देख लेते हैं रेडियो मैकेनिक में। या तो आपका नॉन मेडिकल हो +2 में 60% के साथ, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनके एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 60% से ऊपर होने चाहिए। तो इससे हम आगे देख लेते हैं इसमें और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो आप साथ में लेकर चल सकते हो। इसमें क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन भी हो सकती, मैट्रिकुलेशन के साथ रेडियो एंड टेलीविजन की जो आईटीआई हो सकती है वो हो सकती है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर की हो सकती है, डाटा प्रेपरेशन की हो सकती है। और सभी ये जो लिखी हुई है आप इनको देख सकते हो, ये वाली वैकेंसी एलिजिबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में क्या होगा, इसमें 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी सभी को उनकी एज के अकॉर्डिंग कैटेगरीज को छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी को 3 साल के लिए छूट होती है, और एससी और एसटी को होती है 5 साल के लिए छूट, तो वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एक्स सर्विसमैन का सिस्टम क्या रहता है एज के मामले में, उनका यह सिस्टम रहता है कि उनकी जो टोटल सर्विस की लेंथ है उसको उनकी
एज से माइनस कर लिया जाता है, उसके बाद उनकी एज देखी जाती है, फिर उनको अलग से छूट भी मिलती है। जैसे जनरल की किसी ने 15 साल की सर्विस की है और उसकी 45 साल की एज है, तो 15 तो हम पहले ही माइनस कर देंगे, यानी कि उसकी एज रहेगी 30 साल। 30 साल के बाद 3 साल और माइनस कर देंगे, 27 साल। तो अब देखेंगे कि वो इस एज में आता है या नहीं आता, तो नहीं आएगा उस हिसाब से। अगर 45 साल की एज है तो इस तरीके से हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगे हैं इनमें। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, और जो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। और जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, मराठा, इनके लिए मेल्स में तो 3 सेंटीमीटर की हाइट की छूट है, यानी कि 165 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल में चाहिए 155 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की छूट है। और उसके बाद आती है बात चेस्ट की, जहाँ पे मेल के लिए चेस्ट को बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर चाहिए, और आफ्टर एक्सपेंशन ये चाहिए 85 सेंटीमीटर, लेकिन लेडीज पे ये बात एप्लीकेबल नहीं है। जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड लोग हैं उनको अलग अलग से चेस्ट में है जो छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है? 4 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। और जो वेट है वो अपनी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, और ये आ गया सिलेबस। सिलेबस में क्या होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश एंड जीके। फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स है जो 40 नंबर्स की होगा, 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स के, इनकी हर एक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का होगा। मैथ के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश एंड जीके के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ये यानी कि टोटल होगा पेपर आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर्स मिलेंगे इसको आपके लिए, आपको इसके लिए, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। जो दूसरा टेस्ट मैंने आपको बताया था डिक्टेशन टेस्ट, वो रेडियो ऑपरेटर में होगा, उसके लिए आपको 50 नंबर का मार्क्स होगा, वो टेस्ट होगा। और जो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट में हम देख लेते हैं हाइट, चेस्ट एंड वेट, जो बताई हुई मैंने आपको पहले ही बता दी थी वो। और लेट जेंट्स के लिए है 1600 मीटर रेस है 6.5 मिनटों में, लॉन्ग जंप है 11 फीट का 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 3.5 फीट का 3 चांस मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट्स में है जो 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट में, 9 फीट का जंप में होगा, लॉन्ग जंप 3 चांसेस मिलेंगे, और 3 फीट का हाई जंप होगा, उसमें 3 चांसेस मिलेंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स के जो अनेक्चर जो दिए हुए हैं, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स 10th प्लस 2 ग्रेजुएशन, आपके कास्ट, रेजिडेंस वगैरह आपके प्रॉपर तैयार होने चाहिए। वो कैसे तैयार होने चाहिए? वो जो नीचे इसमें आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट में जो नीचे दिए हुए हैं परफॉर्मर्स, उनके अकॉर्डिंग आपके वो होने चाहिए। तो हम इस पे अभी लास्ट डेट देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2023 की इसकी वैकेंसी से स्टार्ट हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट है जो 12 मई 2023 तक आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, रात के 12 बजे तक। और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उसकी मेजरमेंट की डेट क्या होगी, आपकी क्वालिफिकेशन कब तक पूरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले की। अगर आप मतलब आपका रिजल्ट वेटिंग में और 12 मई से पहले आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।